अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद आरिफ दाऊद, आसान, लजीज, मजेदार। तो आज क्या बना है, बहुत मजेदार सी चटपटी पकोड़ा कड़ी। और पकोड़ा कड़ी कैसे बनते हैं, आए चले देखते हैं। ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। आज की रेसिपी है हमारी कड़ी पकोड़ा। और कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले पकोड़े का आटा मिलाना होगा। पकोड़े का आटा जो है बहुत सिंपल वे में और जल्दी जल्दी मिलाते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए 250 ग्राम बेसन जाएगा, एक बोल इसके अंदर प्याज, 2 अदद प्याज काट लीजिए, धनिया हस्बे ज़रूरत धनिया इस्तेमाल कर लें। मैं अपने कड़ी पकोड़े में जो है आलू के बहुत छोटे क्यूब्स इस्तेमाल करता हूँ। आलू के क्यूब्स जाएगी इसके अंदर। बहुत कम क्वांटिटी में हरी मिर्च, 1 से 2 हरी मिर्च ले लें। 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, 1 टेबल स्पून भर के कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। अब हम जो हैं वो इस पकोड़े के आटे को पहले ड्राई मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और बहुत अच्छी तरह इस आटे को मिला लेंगे। ये हमने पकोड़े का आटा अच्छी तरह से मिला लिया। अब हम जो है कड़ी के लिए दही और बेसन को मिलाएंगे। चलिए, हमें कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए 500 ग्राम दही चाहिए। दही को थोड़ा सा फेंट लिया था। अब इसमें 4 to 5 टेबल स्पून बेसन की क्वालिटी के ऊपर है, आपको कितना बेसन चाहिए वो आप अपने उसमें चेक कर लें। अगर आपको लगता है तो 1 टेबल स्पून आप बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा जायका देगी। यहाँ मेथी दाना यहाँ इसी स्टेज पे, ताकि वो अपना हाथ निकाले। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च। बस ये तमाम चीज़ों को पहले थोड़ा सा ड्राई को मिलाएंगे, यानी कि पानी नहीं शामिल करेंगे। अगर हम इस स्टेज पे पानी शामिल कर देते हैं तो बेसन जो है वो अपनी गठिया बना देता है, लम्स बना देता है। तो पहले बहुत अच्छी तरह हमें इसे बीट करना है। इसे बीट करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे, ताकि जो भी यहाँ पे बेसन नीचे है वो अच्छी तरह से पानी के साथ हल हो जाए। बस हमारा यहाँ पे कड़ी का घोल तैयार है। जब पकने के बाद अगर हमें लगेगा तो हम मज़ीद पानी शामिल करेंगे, मगर यहाँ मुझे परफेक्ट लग रहा है। चलिए, आप आ गए हैं। यहाँ पे हमने जो घोल बनाया था उसको शामिल करेंगे पैन में। और जो आपको नज़र आ रहा है नीचे पेंदे में, उसे ज़रूर हमेशा ले लिया करें। कड़ी में जो उबाल आएगा, कड़ी में उबाल आने के बाद इसे हम कम से कम 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, ताकि बेसन का कच्चापन भी दूर हो जाए और कड़ी बहुत अच्छी तरह से पक के बेहतरीन उसका कलर भी बाहर आ जाए। कड़ी यहाँ पक रही है, इसे ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे चूल्हे पे और स्टार्ट करते हैं पकोड़े फ्राई करने का काम। चलें, अब तेल अच्छा गर्म हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म तेल भी हमें नहीं चाहिए। पकोड़े बाहर से काले हो जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रहेंगे। यहाँ हाथों पे गीला पानी करके आपने गोल पकोड़े कोशिश करने हैं, वो खूबसूरत वही लगते हैं। बस ये पकोड़े देखें, गोल्डन ब्राउन कलर के, यानी कि बहुत खूबसूरत कलर है। प्यारे प्यारे मेरे नन्हे मुन्ने पकोड़े फ्राई हो गए। बस अब हम क्या करेंगे, पकोड़े निकाल के साइड पे रख देंगे और देखेंगे कि कड़ी में कितना उबाला है। करते हैं बघार की तैयारी करके ही आपको बताएंगे कि कड़ी कितनी गाढ़ी है, और थोड़ी सी टिप्स भी आपको कड़ी के बारे में दूंगा। यहाँ ऑयल ले लिया, ऑयल हस्बे ज़रूरत जितना आप खाते हैं। इसमें शामिल कर रहे हैं 2 अदद प्याज। बघार जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है पकोड़ा कड़ी में, या किसी भी किस्म की दाल या कड़ी में, तो बघार ज़्यादा से ज़्यादा डाला करें। अब प्याज को थोड़ा सा जब ब्राउन करेंगे, ब्राउन करने के बाद ही लहसुन को शामिल करेंगे। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं 8 से 10 जवे बारीक कटा हुआ स्लाइस लहसुन भी ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। इन 2 चीज़ों को हम पहले ब्राउन करेंगे, फिर बाकी जो है बाकी चीज़ें बाद में शामिल करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। इसी स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे गोल लाल मिर्च। 7 से 8 लाल मिर्च ले लें, 8 से 10 ले लें, बहुत अच्छी लगती हैं। अपना
चिली ऑयल जब अपनी कड़ी में या दाल में शामिल करती हैं तो बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। साथ में शामिल करेंगे 8 से 10 पत्ते कड़ी पत्ता, शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा। चले बघार रेडी हो गया। अब कड़ी को फिर से लाते हैं यहाँ पे और आपको दिखाते हैं कि बाकी हम पकौड़े और बघार किस तरह शामिल करेंगे। जल्दी से आते हैं। चलिए कड़ी देखें, जैसे मैं कह रहा था गाढ़ी कड़ी है और इतनी भी गाढ़ी ना हो, क्योंकि पकोड़े जब इसमें शामिल होंगे तो वो इसका पानी अंदर ले लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इस स्टेज पे मुझे बिल्कुल परफेक्ट यही कड़ी चाहिए थी जितनी गाढ़ी ये है। अब इसमें शामिल करेंगे जो हमने पकोड़े फ्राई किए थे। पकोड़े भी जो है वो 5 से 10 मिनट इसके अंदर पकेंगे। अब इसमें जो हमने बघार तैयार किया था वो शामिल करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त बघार है। हमारी पकोड़ा कड़ी बिल्कुल तैयार है। इसे 5 से 10 मिनट पकाएंगे और फिर आ जाएंगे आपके सामने प्रेजेंटेशन के साथ। जी तो आपने देखा कि कितने आराम से, कितने आसानी से हमने पकोड़ा कड़ी बना ली। अगर आपको वाकई ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज फौरी तौर पर आपको मिल जाए।